हेलो डियर स्टूडेंट्स, बेटा आज मैं आपको वर्कशीट असेसमेंट आपकी 3 थोड़ा सा समझाऊंगी। देखिए, आपको पता ही है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हमारे पेपर में आने हैं, तो इस तरीके से हमारी पेपर में भी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारी असेसमेंट शीट्स के आपके मार्क्स भी लगने हैं। तो 1 से 5 तक के क्वेश्चंस में हमें बेटा 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं, जिसमें एक स्टेटमेंट दी गई है और दूसरा उसका कारण दिया गया है कि इसकी वजह से ये पहली स्टेटमेंट है, सही है या गलत है। तो ए पे आप टिक कब करेंगे, जबकि दोनों बातें सही दे रखी होंगी आपको और कारण भी उसका सही होगा। बी आप टिक करेंगे, बातें दोनों सही हैं, है ना, लेकिन कारण सही नहीं दिया गया, उससे रिलेटेड नहीं है। सी आप कब करेंगे, जबकि ए सही है लेकिन कारण गलत है, आर गलत है। डी आप कब करेंगे, जबकि ए गलत है और कारण सही है। देखिए, पहला क्वेश्चन है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है। तो बेटा हमें पता है कि ये सही स्टेटमेंट है। देखिए, क्योंकि परिमेय संख्याओं के ग्रुप में पूर्णांक भी अंदर उसी के होते हैं, बड़ा ग्रुप होता है ना पूर्णांक से परिमेय संख्या का। अब दूसरा देखते हैं, कारण प्रत्येक पूर्णांक m को हम m/1 के रूप में लिख सकते हैं। देखिए कितना बढ़िया इसने एग्जाम्पल हमें दिया है। पूर्णांक है माइनस की टर्म्स भी इंक्लूड हो जाती हैं। परिमेय की हम क्या डेफिनेशन करते हैं, जहां हम a/b के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे 2 है तो 2 को आप कैसे लिख सकते हैं, 2/1। घटा 5 है तो घटा 5/1। तो इसका मतलब कारण भी बिल्कुल ठीक इसीलिए दिया गया क्योंकि परिमेय संख्या को बटे में लिखना होता है, तो कारण भी इसने बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस किया है। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। अब जब दोनों बातें बिल्कुल ठीक थी, हमें कौन सा आंसर टिक करना था, ए। सेकंड देखिए, वर्गमूल 2 गुणा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। बात तो ठीक है ये इसकी। अब कारण चेक करते हैं, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा एक परिमेय संख्या होता है। 2 परिमेय संख्याओं का, जबकि यहाँ तो अपरिमेय संख्या है ना बेटा। बात तो सही है इसकी कि परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय होता है, स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हम यहाँ किसके बारे में बात कर रहे थे, अपरिमेय के बारे में। और वो किसके बारे में रीजन बता रहा है, परिमेय के बारे में। तो यहाँ हमें कौन सा आंसर टिक करना है, बी। बातें आपकी दोनों सही हैं, लेकिन ये कुछ और बात कह रहा है, ये कुछ और बात कह रहा है ना। सो दिस बी आंसर इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट देखिए, 2 + वर्गमूल 6 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक बात है, क्योंकि एक परिमेय और अपरिमेय का योग हमेशा एक अपरिमेय होता है। दिस इज आल्सो करेक्ट। सो आंसर इज अगेन ए। नेक्स्ट देखिए, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण है। आप चेक करेंगे, इसे सही बात है। ये एक परिमेय संख्या को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आप फिर से चेक कीजिए, यहाँ अपरिमेय संख्याओं के बारे में बात कर रहे हैं और नीचे परिमेय संख्याओं के बेटा। तो इसलिए अब आप समझ गए हैं कि इन क्वेश्चंस के आंसर हमें कैसे करने हैं। बातें यहाँ पे दोनों ठीक है, लेकिन अब कौन सा आंसर सही करेंगे वो आपके ऊपर है। 2 एक परिमेय संख्या है, बिल्कुल ठीक बात है। सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं, ये तो बिल्कुल गलत बात है ना। धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल, अगर हम 4 का वर्गमूल कर देंगे तो 2 आएगा ना आंसर, जो कि एक परिमेय संख्या होता है। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग। वैसे भी इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं है, तो यहाँ पे भी आप आंसर बहुत ध्यान से अपने आप टिक करेंगे। नेक्स्ट देखिए, पेंसिल या पेन से भरिए 2 वर्गमूल 3 जमा वर्गमूल 3। तो आप देख रहे हैं सेम ही फैमिली के हैं, ये भी वर्गमूल 3, ये भी वर्गमूल 3। तो 2 पेन जमा 1 पेन, कितने पेन हो गए, 3। 3 पेन को हम वर्गमूल 3 बोल रहे हैं ना। सो आंसर विल बी सी। अब 1/वर्गमूल 7 घटा 2 के हर का परिमेयकरण करने से क्या मिलेगा। तो बेटा परिमेयकरण करना, रैशनलाइजेशन हमने बहुत अच्छे से सीख रखा है। आप इस क्वेश्चन को रफ वर्क में कंप्लीट करेंगे और सही आंसर पर टिक मार्क करेंगे। एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण क्या नहीं हो सकता है ना। तो शांत हो सकता है, अनवसानी आवर्ती। आवर्ती कैसे होता है, ये अनवसानी, जिसमें आपकी भाग खत्म नहीं होती है लेकिन एक नंबर रिपीट होता रहता है। आवर्ती मतलब रिपीट बेटा। जैसे इस तरीके के क्वेश्चन होते थे ना, जैसे हम लिख लेते थे 1.3 बार,
है ना। तो इसका मतलब है भाग खत्म तो नहीं हो रहा, लेकिन एक ही नंबर रिपीट हो रहा है। और ऐसे क्वेश्चंस को हम पी बटा क्यू के फॉर्म में चेंज करना सीख चुके हैं, है ना, पी बटा क्यू के फॉर्म में, यानी कि परिमेय संख्या में हम उसे बदल सकते हैं। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं आंसर। अनवसानी अनावर्ती, ये नहीं हो सकता। अनवसानी अनावर्ती किसका डेसिमल एक्सप्रेशन होता है बेटा? अपरिमेय संख्याओं का, इरेशनल नंबर्स का। तो आपको ये बात ध्यान, अनावर्ती मतलब आवर्ती का उल्टा, जिसमें हर कोई नंबर टेढ़ा मेढ़ा आता है, जैसे कि ना 3, 2, 5, 6, 3, 1, 4, कुछ भी आता जा रहा है और भाग भी खत्म नहीं हो रही। तो ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। और हिंदी में क्या नाम है उसका? अनवसानी अनावर्ती। नेक्स्ट देखिए, वही क्वेश्चन हमारे पास आ गया, पी बटा क्यू के फॉर्म में इसे हमें चेंज करना है। 0.12333 इज रिपीटिंग। तो ऐसे क्वेश्चन हमने कैसे करे थे? सबसे पहले तो जो नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे उसे आप दूसरी साइड लेके जाएंगे। 2 नंबर्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करके फिर एक नंबर ऐसा लेके जाना है जो कि रिपीट हो रहा है। तो अपने आप कंप्लीट करेंगे बेटा, सही आंसर पे टिक करेंगे। नेक्स्ट अगेन इज वेरी इजी। 2 ब्रैकेट्स हमें दे रखे हैं और आपको इनका मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना है। तो कीप ऑन लर्निंग बेटा, स्टे ब्लेस्ड।